उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर खीरी, कभी गन्ने की मिठास के लिए जाने जाने वाला ये शहर आज अपराधों के लिए मशहूर है। पेड़ से लटकी हुई इन दो नाबालिग लड़कियों की लाशों को हम आपको इसलिए साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि इनके साथ जो हुआ है उसको सुनकर सुनने वालों की भी रूह कांप उठेगी। आप इसे लव जिहाद कहें या कुछ और, मगर इन दलित समुदाय से आने वाली लड़कियों के साथ मुसलमान समुदाय के खूनी दरिंदों ने रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देकर उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला घोंटकर लाशों को पेड़ से लटका दिया। गौर से देख लीजिए इन खूनी दरिंदों को, जिनके नाम छोटू, सोहेल, जुनैद, करीमुद्दीन आरिफ और हाफिजुर रहमान हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बारीकी से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला लखीमपुर खीरी गन्ने की मिठास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल उगाई जाती है और भारी मात्रा में यहाँ गन्ने की चीनी मिलें भी हैं। गन्ने की मिठास के लिए लखीमपुर खीरी प्रसिद्ध है, मगर कुछ सालों से बढ़ते अपराध की घटनाओं ने इस मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। एक ऐसी ही घटना जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दिनांक 14 तारीख रविवार 2022 की ये घटना है। दलित कम्युनिटी की दो लड़कियां जिनको लखीमपुर खीरी में पेड़ पर टांग करके मौत के घाट उतार दिया गया। न्याय में हो रही देरी के कारण अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम सड़कों पर आवारों की तरह घूम रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना जो लखीमपुर खीरी में अभी हाल ही में 14 सितंबर 2022 को घटी है और वाकई दिल दहला देने वाली ये घटना, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत को जो है सोचने पर मजबूर कर दिया। लखीमपुर खीरी में न्यासन कोतवाली नाम की एक जगह पड़ती है। यहाँ पर तमोलिनपुरवा नाम का एक गांव है। दोस्तों, तमोलिनपुरवा गांव की ही दो दलित कम्युनिटी की दो लड़कियां हैं। पहचान छुपाने के लिए हमने यहाँ पर दोनों के नाम में परिवर्तन किया है। छोटी बहन का नाम राधा और बड़ी बहन का नाम सुधा है। दोनों पढ़ने में होशियार थीं, होनहार थीं और शिक्षिका बनने का इनका उद्देश्य था। पढ़ाई कर रही थी। छोटी बहन जो राधा थी वो कक्षा 7 की छात्रा थी और जो सुधा थी बड़ी बहन वो कक्षा 10 की छात्रा थी। दोनों नगर पंचायत इंटर कॉलेज में पढ़ रही थीं। ये काला दिन 14 सितंबर 2022 पुलिस के डायल 112 पर कॉल आता है और बताया जाता है कि दो लड़कियां तमोलिनपुरवा गांव की रहने वाली दो लड़कियां हैं जिनकी लाश पेड़ पर लटका दी है। इनको मार करके यहाँ पर लटका दिया गया है। दोनों सगी बहनें थीं। गांव से ही करीब 1.5 किलोमीटर दूर, तमोलिनपुरवा जो गांव है उससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में एक पेड़ पर दोनों युवतियों की लाश लटका दी गई थी, जिसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी गई। पुलिस आनन फानन में हरकत में आती है और वहाँ पर अपना जो है ऑपरेशन चलाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है दोनों लड़कियाँ, उनके दुपट्टे से उनको बांध करके वहाँ पर लटकाया गया था पेड़ पर और लाश को पुलिस के द्वारा उतारा जाता है। लड़कियों की जो माँ थी उसके अनुसार बताया गया कि वो घर पर ही बैठी थी और बर्तन धो रही थीं। शाम के करीब 5:45 बजे का समय था जब दो लड़के बाइक पर आए और दोनों लड़कियों को जबरन वहाँ से बैठा करके ले गए और ले जाने के बाद उनको धक्का दिया उसकी माँ को, और माँ के बताए अनुसार माँ ने उसका विरोध भी किया, मगर लड़कों ने जो है उनको धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। इस तरीके से जो है वहाँ से वो लड़के इन लड़कियों को लेकर के वहाँ से फरार हो गए। मगर पुलिस के अनुसार रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। पुलिस ने बताया कि ये लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से उन लड़कों के साथ गई थीं। व्यवस्था चाहे जो भी रही हो, मगर
हकीकत यही है कि लड़कियां तो अपने घर से गई थी 14 तारीख को, और शाम को जब वो लौटी नहीं तो माँ भी काफ़ी परेशान हो गई है। इधर उधर गन्ने के खेतों में ग्रामीणों ने ढूंढने की भी कोशिश की, मगर वो लड़कियां मिली नहीं। और रात के करीब 9 बजे एक सूचना मिलती है कि गांव के पास ही गन्ने के खेत में लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास 2 लड़कियां दुपट्टे से लटका दी गई हैं, और इस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। वाकई ये घटना दिल दहला देने वाली घटना थी, और इससे समूचे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में सोशल मीडिया के द्वारा ये घटना तेज़ी से वायरल हो गई और चारों तरफ इसका जो शोर मच गया। लड़कियों की मां ने बताया, जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस चौकी पर पहुंची तो पुलिस चौकी के या पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जो है सबसे पहले तो उसका ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे वो, और मां के साथ मारपीट भी उन्होंने की, जिसकी मां के द्वारा बताया गया था। यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे, ये वही लखीमपुर खीरी है जहाँ पर 3 अक्टूबर 2021 को किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी गई थी। बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला कांड भी यहीं पर हुआ था। इस हत्याकांड में लखीमपुर खीरी का बहुत बड़ा कनेक्शन रहा, क्योंकि लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी मधुमिता शुक्ला। तो ये कुछ लखीमपुर खीरी के चर्चित किस्से थे, कुछ कहानियाँ जो लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। अपराधों का बढ़ता ग्राफ लखीमपुर खीरी को घेरता जा रहा है। ये हमने इसलिए बताना उचित समझा कि लखीमपुर खीरी की जो वारदातों की घटना है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं और आपको बताते हैं, पुलिस जब जो है दोनों लाशों को पेड़ से उतारती है, उसके बाद ये मामला जोर शोर से सोशल मीडिया के साथ इलेक्ट्रिक मीडिया पर वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद पुलिस इस पर एक्शन लेती है और छोटू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। पीड़ित परिवार के अनुसार छोटू उनके घर के आसपास ही रहता था। उसका एक खेत था जो उसके ससुराल की तरफ से उसको मिला था, और पीड़ित परिवार के सामने उसका खेत था। उस खेत पर वो जो है मक्का की खेती कर रहा था उस समय। तो चाहे जो भी रहा हो मामला, मगर छोटू को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस के द्वारा छोटू को गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछताछ की गई। पहले तो छोटू इधर उधर की बातें बनाता रहा, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता रहा, मगर बाद में कहते हैं कि पुलिस अच्छों से सच उगलवा करके ही दम लेती है। इस केस में भी यही हुआ। पुलिस ने सख्ती दिखाई और छोटू सारी बातें तोते की तरह जो है बोलने लगा। उसने बताया कि लालपुर के 2 लड़के थे जो कि इस्लाम कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते थे, सोहेल और जुनैद नाम के ये 2 लड़के। यानी कि साफ हो जाता है कि लड़कियां सोहेल और जुनैद को पहले से ही जानती थीं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये दोनों लड़कियां जो सगी बहनें थीं, किशोरावस्था में इन्होंने कदम रखा ही था, तब तक इनके पैर डगमगा गए, या कहिए जो है उनके चंचल मन के कारण वो जो है भाग गईं। लालपुर के रहने वाले सोहेल और जुनैद जो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के थे, इन्होंने अपने शादी के झांसे में या प्यार के झांसे में कहिए उनको लेकर के उनको फंसा लिया था। दरअसल दोनों सोहेल और जुनैद अपनी प्री प्लानिंग के तहत दोनों लड़कियों को शादी का झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, और अपनी बनाई हुई योजना के तहत करीब 5:45 बजे ये दोनों लड़के इन दोनों लड़कियों के दरवाजे पर अपनी अपनी स्कूटी और बाइक लेकर के पहुंच गए, और 5:45 बजे के आसपास दोनों लड़कियों को राजी से इन्होंने जो है बाइक पर बैठाया और पास के ही खेतों की तरफ जो है अपनी बाइक दौड़ा दी। बड़ी लड़की जो सुधा थी वो जुनैद के साथ शादी करने पर अडिग हो गई थी। वो शादी करने की जिद पकड़ने लगी, और दोनों लड़कों ने लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध खेत में ले जाकर के शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद दोनों लड़कियां जब शादी की जिद पर अड़ गईं तो परेशान होकर के दोनों ने इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे डाला। दोनों लड़कियों को दुपट्टे से गला घोंट करके मार दिया। जब वो दोनों लड़कियां मर गईं तो ये दोनों लड़के घबरा गए
और घबराने के बाद इन्होंने अपने 2 और दोस्तों की मदद से, जिसमें एक का नाम हाफिजुर रहमान और दूसरे का नाम करीमुद्दीन आरिफ था, इन 2 लड़कों को और बुलाया और इस घटना को, इन चारों ने मिलकर इस घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए एक योजना बनाई और पास के ही पेड़ से ले जाकर के दोनों लड़कियों को टांग दिया और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले। तो इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। मामला सोशल मीडिया पर फैलने के बाद जो पुलिस पीड़ित लड़कियों के घरवालों की रिपोर्ट तक नहीं लिख रही थी, मामला सोशल मीडिया पर जाने के बाद यकायक पुलिस एक्शन में आ गई और आनन फानन में पुलिस की 4 टीमें गठित की गईं और बहुत तेज़ी से ये मामला सुलझा लिया गया और क्रमशः सोहेल, जुनैद, करीमुद्दीन आरिफ और हाफिजुर रहमान के साथ साथ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो काबिल तारीफ़ था। जुनैद को पकड़ते वक्त पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई, उसने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर गोलियां चलाईं और उसके पैर पर गोली लग गई। तब जाकर के जो है जुनैद को पकड़ा गया। इस तरह से जो है जुनैद को पकड़ लिया गया और पुलिस के द्वारा इस घटना का जो खुलासा किया गया। हालांकि चारों अपराधी आज जेल के अंदर हैं, मगर इस घटना ने समूचे उत्तर प्रदेश को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमें अपने बच्चों को जब वो किशोरावस्था में हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बनाए गए हैं, इनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहली कहानी में भी आपको बताया था, सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो है लड़कियों को बहला फुसला करके जो है प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ वारदात को अंजाम दिया जाता रहा है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहूँगा। आप सभी को अपने बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। वो कहाँ पर आ जा रहे हैं, चाहे बच्चे गरीब के हों चाहे अमीर के, उनकी दैनिक दिनचर्या पर माँ बाप का ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बाप का ध्यान उनकी दैनिक दिनचर्या पर नहीं होगा तो ये वारदात का ग्राफ इसी तरह से बढ़ता रहेगा और नई नई घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको एक शिक्षा इससे मिली होगी। ये कहानी एक शिक्षा देती है, एक सीख देती है कि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उनके पाँव बहकने में देर नहीं लगती। ऐसी स्थिति में उनकी मनोदशा को समझना माँ बाप का कर्तव्य है और उनको सही राह दिखाना शिक्षकों के साथ साथ माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे क्राइमपुर, मैं आपके साथ विजय डे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या इससे आप कुछ सीख प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ आपको आगे भी बताते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।